हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल होम स्टडी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस चैप्टर 10 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, देखिए। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, ठीक है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है कितना, 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि और सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। तो दूरी दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है, निकालने की प्रकाश की चाल ज्ञात करें। तो चाल का ऐसा है, मतलब हमको पता है कि मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पे ये सेकंड में नहीं है, मिनट में भी है। तो इसको हमको सेकंड में बदलना पड़ेगा। और क्या, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर। तो यहाँ पे 15 करोड़ किलोमीटर है, तो उसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा दूरी को। तो सबसे पहले इसको सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मिनट को सेकंड में बदलेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, इतना सेकंड। इधर फिर प्लस का 20 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 480 सेकंड और प्लस 20 सेकंड। तो 480 और 20 500 हो जाएगा, 500 सेकंड। इतना समय लगता है, ठीक है। ये सेकंड में आ गया। दूरी किस में दिया हुआ है, 15 करोड़ किलोमीटर है, करोड़। तो 15 करोड़ किलोमीटर, अगर हम 15 करोड़ को ऐसे लिखें जीरो देकर, तो क्या होगा, देखिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इतना हो गया, इतना किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है कि 0 है। अगर हम यहाँ पे दशमलव लगा के 0 दें कोई दिक्कत, इसका वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम दशमलव दे दिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस दशमलव, जो दशमलव यहाँ पे हम दिए थे उसको अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, कहाँ पे, एक अंक के बाद 1.5, एक अंक के बाद दशमलव को ले जाएंगे तो 1.5 हो जाएगा। तो कितना अंक हम आगे आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक आगे आए। तो 10 पे पावर 8 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर इतना होता है, ठीक है। हमको मीटर में बदलना है। और 1000 मीटर को हम 10 पे पावर 3 मीटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस कितना है, 3 है इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 पे पावर 3। अब किलोमीटर भी बदल गया किसमें, मीटर में, तो यहाँ पे लिख देंगे मीटर, ठीक है। अब देखिए 1.5 इंटू बेस बराबर है, पावर जुड़ जाएगा, 10 पे पावर क्या हो जाएगा, 8 3 11 मीटर। अब देखिए यूनिट आ गया इसका मीटर में, इसका सेकंड में। अब हम चाल निकाल सकते हैं आसान से। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ पे लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस, सॉरी सिर्फ 11, माइनस 11 का 11 मीटर। और क्या, समय 500 सेकंड। अब देखिए 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 और यहाँ 500 है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1000 हो जाएगा। किसी भी संख्या को 1000 से भाग देने में, 10,000 से भाग देने में बहुत आसान होता है, क्या, दशमलव लगा देना है सिर्फ। और देखिए यहाँ पर जब यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर में जब 2 से हम गुना करेंगे तो अंश में भी करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में करेंगे डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, इसीलिए हम ऊपर नीचे दोनों 2 से गुना कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 2, तो 1.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.0। तो 3.0 इंटू क्या, 10 टू द पावर 11, ये ऊपर है। और नीचे क्या, 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 3.0 को 3 भी लिख सकते हैं, सिर्फ 10 टू द पावर 11। 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 टू पावर 3, तो 10 टू पावर 3 लिख दिए। अब देखिए 3 इंटू 10 टू द पावर 11 और इंटू ये क्या है, ये क्या है, हर में है यानी नीचे है। इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3, तो बेस बराबर है, पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 11 प्लस माइनस का 3, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 11 माइनस 3,
कितना 8, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 यूनिट का मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप हिंदी भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यही बोल रहा था कि चाल ज्ञात करें, प्रकाश की चाल ज्ञात करें, यानी किस स्पीड से मेरा प्रकाश आ रहा है, कहां पे, पृथ्वी पर, ये हमको निकालना था। तो यही होगा इसका। आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3.00 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड निर्वात में है, ये दिया हुआ है। और एक प्रकार के कांच में उसकी चाल 1.80 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, यानी एक कांच में प्रकाश की चाल है और एक निर्वात में प्रकाश की चाल दिया हुआ है। बोल रहा है कि उस कांच के अपवर्तनांक का मान निकालें। तो देखिए पहले दिया हुआ निर्वात में प्रकाश की चाल, तो लिखेंगे क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, सी से। क्या 3.00 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया हुआ है, कांच में प्रकाश की चाल। सॉल्यूशन यहां से है, कांच में प्रकाश की चाल, ये क्या दिया हुआ है, भी। अब सी बाय भी, सी और भी क्यों यूज किए, क्योंकि हम बताए थे जब अपवर्तनांक तो क्या होता है, म्यू इक्वल टू सी बाय भी, यानी जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना होता है उसमें क्या करते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है उसको बटे में करते हैं, तो ये मेरा क्या आता है, म्यू निकल जाता है। ठीक है, जो कि अपवर्तनांक होता है, इसीलिए हम इसको भी से रिप्रेजेंट किया। कितना दिया, 1.80 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है कि कांच का अपवर्तनांक निकालना है, किसका, कांच का। तो लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। कहीं कहीं म्यू रहता है, कहीं एन रहता है, दोनों सही है मेरा, यानी अपवर्तनांक को हम म्यू से, एन से, दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होगा, सी बाय भी। सी क्या, 3.00 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और क्या 1.80 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहां भी देखिए 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8 कैंसिल, 2 अंक के बाद दशमलव है, यहां भी 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव उड़ा देंगे तो कितना बच जाएगा, 300 और नीचे 180, 1 0 से 1 0 कैंसिल। फिर अब फिर देखिए 3 के टेबल में आ रहा है कि 6 टाइम में, और ये 5 के टेबल में 6 टाइम में आ रहा है। 3 छाक 18, 5 छके 30, 6 बार में दोनों। ठीक है, अब देखिए 6 के टेबल में दोनों आया, ये 5 बार में और ये क्या 3 बार में, 6 18, 6 5 30, तो 5/3 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 फिर दशमलव 0, 3 छाक 18, फिर 2 0, 3 छाक 18, ये तो चलते रहेगा कंटिन्यू। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 1.66 आ रहा है कंटिन्यू, तो हम उसको आगे एक प्लस करके लिख देंगे, यानी 1.67 लगभग। तो ये आ जाएगा किसका, अपवर्तनांक, ये आ गया म्यू निकल के, किसका, कांच का अपवर्तनांक 1.67 अपवर्तनांक। ठीक है, अब इसका यूनिट अगर पूछे, अपवर्तनांक का यूनिट, तो कोई यूनिट नहीं होता है, कोई इकाई इसका, कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कोई मात्रक हम लिख सकते हैं नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों कैंसिल हो गया, सिर्फ 1.67 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी सी, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, लिख लेते हैं उसको, निर्वात में प्रकाश की चाल, सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कितना दिया हुआ है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि होता है, क्लियर है, पॉइंट है यहाँ पे। और क्या बोल रहा है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो तो 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो कांच का भी अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.50, कांच का अपवर्तनांक ये दिया हुआ है म्यू, कितना 1.50,
ठीक है, कोई यूनिट नहीं इसका, अपवर्तनांक दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इसी कांच में प्रकाश की चाल क्या होने वाला है। तो देखिए हमको पता है म्यू इक्वल टू क्या, सी बाय भी। भी क्या है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात हो उसमें प्रकाश की चाल। तो ज्ञात हमको किस में है, कांच में, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात है, तो यानी ये कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, कांच में प्रकाश की चाल भी इक्वल टू वाट, यानी ये हमको निकालना है। म्यू 1.50, सी कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और भी पता नहीं है। अब देखिए भी को हम कहां करेंगे, शिफ्ट यहां कर देंगे, भी को शिफ्ट यहां कर देंगे, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहां पे क्या 1.50, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं ना। जैसे देखिए 2/x है और 1/3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x 1 जा x और यहाँ 2 3 जा 6, ये होता है इस तरह। तो इस तरह इसमें हम क्या किया, क्रॉस कर दिए, इसको भी को यहाँ शिफ्ट कर दिए और इसको वहां कर दिए, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में रहता है। अब देखिए भी का मान जो आएगा क्या आएगा 1.50, इसका तो वैल्यू नहीं है, 1.50 में 0 नहीं भी देंगे चलेगा। अब देखिए 1.5 और 3 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 × 2, तो 3.0, इसमें भी 0 का वैल्यू नहीं, इसका मतलब ये 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ 2 आ गया, और गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये किस में आ गया, किसमें प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल निकल के आ गया मेरा कितना 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए कांच में प्रकाश की चाल भी बराबर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे चाल है। क्लियर है, आगे देखते हैं नेक्स्ट देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। निर्वात में दिया हुआ है तो उसको लिख देंगे, निर्वात सॉल्यूशन है ये नंबर 4 नंबर क्वेश्चन का। निर्वात में प्रकाश की चाल सी कितना है 3.00 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 हो तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ज्ञात यानी क्या होगी, ठीक है। तो जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो जल का अपवर्तनांक लिख देंगे, जल का अपवर्तनांक क्या म्यू 1.33 ये दिया हुआ है। तो जल में प्रकाश की चाल निकालना है हमको, जल में प्रकाश की चाल क्या भी इक्वल टू वाट, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है सी बाय भी। म्यू पता है 1.33, सी पता है 3 × 3.00 ना 3.00 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और क्या भी का मान नहीं पता है, तो भी की जगह पे भी रख देंगे। अब भी को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इसको वहां, तो भी बराबर क्या हो जाएगा 3.00 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अब बाय 1.33। अब देखिए जब हम इसको सिर्फ भाग देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव उड़ जाएगा, तो 300 बटे कितना 1.3 पॉइंट तो नहीं रहेगा, 133 हो जाएगा, 133 और गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो दिया हुआ। अब इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे, तो 300 को अगर हम 133 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 बार में 266, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ 3 और फिर 0.0 और फिर 2 टाइम्स में वही 266, फिर 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 और 3 7, और फिर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, फिर 0। अब देखिए 5 टाइम्स में, हाँ क्योंकि 6 टाइम में तो नहीं हो रहा है, 6 3 जा 18 और फिर 1 19 1 7, ये तो नहीं आ रहा है इसमें, तो क्या 5 टाइम में 3 5 जा 15 1 3 5 जा 15 16 1 1 5 जा 5 और फिर 1 6, इतना आ जाएगा। फिर यहाँ पे 5,
यहाँ पे कितना 7, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो 2 अंक तक हो गया, काफी हो गया। तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना लगभग कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये चलते जा रहा है तो इसको 2 अंक तक ले लेंगे हम। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए जल में प्रकाश की चाल क्या भी इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टोटल समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट देखिए आगे, यदि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 0.42 गुना हो, यानी 0.42 गुना है, ठीक है, निर्वात में जितना है उससे 0.42 गुना किसमें है, हीरे में प्रकाश की चाल आगे हो, तो हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा। तो देखिए, अगर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल C है, C होता है कि नहीं, C का मान हमको पता नहीं है, ये C है। और क्या, हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल, ये क्या होता है, भी इसलिए क्योंकि ये मीडियम ले लिए हम, भी बोल रहा है क्या कि जितना निर्वात में होता है उसका 0.42 गुना हीरे में होता है। तो जितना निर्वात में होता है C, और इसका कितना 0.42 गुना किसमें होगा, हीरे में प्रकाश की चाल, तो इसका 0.42 गुना हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.42 C से मल्टीप्लाई हो गया है। C से क्यों गुना हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा था कि हीरे में प्रकाश की चाल क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल का 0.42 गुना। क्लियर है। अब देखिए, बोल रहा है हीरे का अपवर्तनांक निकालने के लिए, हीरे का अपवर्तनांक क्या, म्यू वाट, ये नहीं पता है हमको, तो म्यू बराबर होता है C/V। C के जगह तो C है, क्योंकि C के जगह पे हमको कोई मान है ही नहीं, तो क्या रखेंगे, C रख देंगे ऐसे। और देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। और V का मान तुमको पता है 0.42C, यहां से C कैंसिल गया, घर गया। अब क्या, यानी तो आप काटेंगे नहीं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे कट जाएगा, मान लीजिए गया, तो C कैंसिल हो गया, क्या बचा, कुछ नहीं, तो ऊपर में 1, यहाँ पे क्या बचा 0.42। अब देखिए, 2 अंक के बाद दशमलव, तो अगर हम दशमलव उड़ाएंगे तो 2 0 ऊपर देना पड़ेगा, तो 100/42 इतना आ जाएगा, 100/42। अगर इसको हम काटें तो यहाँ 50 आ जाएगा, यहाँ कितना आधा 21, तो 50/21 इतना आ जाएगा। अब इसको भाग करके भी देख लेते हैं, 50 को 21 से कितना आ जाएगा, 21 दूना 42, फिर 8.0, 21 तिया 63, इतना आ रहा। और फिर 7 और यहाँ पे 1, फिर दशमलव दे सकते हैं इसको, और फिर 2 8 जा, यानी 8 टाइम्स में कितना 1 8, और फिर 2 8 जा 16, इतना आ रहा है 2 0, और फिर 0 दशमलव देंगे। अब देखिए 380, 2.30 देके फिर एक दशमलव मतलब 0 देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 0 हम दशमलव से दे दिए। अब देखिए 2.380, अगर हम यहाँ 38 के जगह पे डायरेक्ट 4 लिख दें, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पर 38 के जगह पे 4, क्यों, क्योंकि 380 को अगर हम 38 को 40 लिख दें, कोई दिक्कत, उसके करीब आ जाएगा ये दशमलव, अगर हम शुद्ध करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 के करीब, तो ये 0 का मान नहीं रहता है, कितना हो जाएगा 2.4, तो 50/21 कितना आ गया, लगभग 2.4, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि 2.38 हुआ, 38 अगर हम नहीं लिखेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव नहीं देंगे, ऐसे करेक्ट मान हम लिख सकते हैं क्या 2.38, ये मेरा हुआ सही, और भी जा रहा है इसमें, लेकिन 2 अंक तक लेंगे तो क्या 38। अगर हम बोलेंगे 1 अंक तक शुद्ध करना है, तो क्या करेंगे 38 अब नहीं देखना है, अब देखना है कि 38 और 30 में, देखिए अगर हम 3 4 लिखेंगे, यहाँ 38 है और यहाँ 0 देंगे, यहाँ भी 0 देंगे, 38 किसके करीब में आ रहा है, 40 या 30 के करीब में, तो 40 के करीब में, इसका मतलब 35 से ही ज्यादा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2.40, तो 40
यहाँ लिख सकते हैं इसको। अब देखिए इस जीरो का वैल्यू नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लास्ट वाला डिजिट है जीरो, दशमलव के बाद लास्ट वाला है, इसलिए इसका वैल्यू नहीं, तो कितना हो जाएगा 2.4। ठीक है, तो इतना इसका लिखेंगे। अब लिख देंगे इसलिए हीरा का अपवर्तनांक कितना 2.4। ऐसे ये भी सही हुआ, ठीक है, और ये भी सही हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे देखिए, हवा में जाती हुई प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है। क्या होती है? पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है। यदि किरण अभिलंब से 45 डिग्री कोण बनाती है, तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन वाला आ गया। ठीक है, ये है, ये है, ठीक है, ये आपतित किरण हो गया, और क्या अभिलंब, ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया मेरा नॉर्मल। यहां पर 45 डिग्री बोल रहा है कि अभिलंब से, ठीक है, अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो यहां पर 45 डिग्री बन रहा है। आगे है, और पारदर्शी पदार्थ में प्रवेश करने पर 15 डिग्री से मुड़ जाती है। तो देखिए जब इसमें प्रवेश करती है, किसमें? पारदर्शी माध्यम में, तो 15 डिग्री क्या होती है? मुड़ जाती है 15 डिग्री। ठीक है, मुड़ जाती हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक निकालें। मुड़ जाती है बोल रहा है क्वेश्चन में, तो मुड़ जाती है तो okay, ये नहीं, यहां पे 15 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए इसको जाना चाहिए था इधर, क्या जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये 15 डिग्री बोल रहा है झुक गया, तो इसका मान दिया हुआ है 15, इसका मान 15 नहीं दिया हुआ है, अभिलंब से नहीं दिया हुआ है 15। कहां से? जितना जाना चाहिए था उससे 15 डिग्री बेंड हो गया, यानी झुक गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब इसका बोल रहा है कि अपवर्तनांक निकालने के लिए, यानी बोल रहा है कि अपवर्तनांक क्या होगा। अब देखिए अगर हम बात करें इसको, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं हम? आपतन कोण। तो यहां लिख देंगे आपतन कोण कितना, आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको 45 डिग्री। ठीक है, और ये क्या होता है? आर, एंगल आर, इसको क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण, सॉरी परावर्तन कोण नहीं, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, एंगल आर। तो एंगल आर यहां पे हो गया। अब देखिए अगर हम एंगल आर की बात करें तब ये क्या होगा? 45 आ रहा था, देखिए इस टाइप में, यहां 45 आ रहा था, तो ये भी 45 हो जाता, होता कि नहीं? अगर ये झुकता नहीं तो कितना? 45, लेकिन बोल रहा है 15 झुक गया, तब ये आर का मान क्या हो जाएगा? 45 में से इस 15 को माइनस करना पड़ेगा, तो 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री। क्यों हुआ? क्योंकि 15 डिग्री क्या हो गया? अगर ये झुकता नहीं सीधे चले जाता तब तो 45 डिग्री, लेकिन 15 डिग्री बोल रहा है झुक गया, तो क्या हो जाएगा? 30 डिग्री इसका मान हो जाएगा। ठीक है, अब अपवर्तनांक निकालना है हमको इस माध्यम का अपवर्तनांक, तो लिखेंगे अपवर्तनांक बराबर अपवर्तनांक म्यू। म्यू बराबर एक होता है, देखिए म्यू बराबर होता है c/v, ये होता है चाल से। अगर हम स्नेल का नियम की बात करें, स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई बाय साइन आर, म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, तो साइन आई और बाय साइन आर, ये स्नेल के नियम के अनुसार हो जाएगा। साइन आई तो साइन कितना डिग्री? साइन कितना डिग्री? 45 डिग्री। ठीक है, और साइन आर, साइन कितना डिग्री? फिर 30 डिग्री। अब देखिए साइन 45 डिग्री ये क्या होता है? 1/√2, और साइन 30 डिग्री ये क्या होता है? 1/2। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए 2 ऊपर चले जाएगा, और यहाँ पे देखिए 1/√2 और डिवाइड में 1/2, फिर क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√2 इंटू 2/1, तो 2/√2 आ गया यहाँ पे, कितना? 2/√2, 2 इंटू 1 2 और √2 इंटू 1 कितना? √2। अब हम क्या करेंगे? इसको हरों का परमेकरण करेंगे, तो क्या करेंगे? 2/√2 इंटू √2/√2, यानी नीचे जो है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू √2 बाय कितना? 2 इंटू 2, √2 इंटू √2, तो ये क्या हो जाएगा? √4।
तो √4 का मान क्या 2, इसलिए 2 कैंसिल। अब क्या बच गया √2। √2 का मान क्या होता है 1.414 इस तरह होता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक निकल के क्या आ गया 1.414। तो लिखेंगे अपवर्तनांक, आपको नीचे लिखना है अपवर्तनांक बराबर 1.414। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको बस ध्यान से देखना था। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।